रोहित की शादी हो रही है, बारात लेकर काजल के घर पहुंचता है। चूंकि रोहित की जो शादी हो रही है लव मैरिज हो रही है। इस शादी में रोहित को काजल पसंद करती है और रोहित काजल को पसंद करता है। चौखट पर बारात पहुंच गई है काजल के, लेकिन जैसे ही काजल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, उस मैसेज को देखकर काजल अपनी चौखट पे आई बारात से उसको दूल्हे को छोड़कर घर से भाग जाती है और उस प्यार को बेवफाई में बदल देती है, जिसका इसके साथ कई सालों से प्यार चल रहा था। आखिरकार रोहित को वो छोड़कर बेवफाई करके भाग क्यों गई और चौखट पर बारात बुलाने के बाद क्यों ऐसी बेइज्जती की। दोस्तों, एक कहानी में यही होने वाला है। आज की जो कहानी है वो काजल और रोहित ऐसे जो पात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जब शुरुआत होती है तो रोहित पटना का रहने वाला है। इसके पिताजी किसानी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। बड़े किसान नहीं हैं, छोटे किसान हैं। और बेटा रोहित पढ़ना चाहता है, पढ़ने में ठीक है। 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद अब उसको करना क्या है? सरकारी नौकरी की तैयारी, सिविल सर्विस की तैयारी। और बिहार में पटना में एक ही काम चलता है, या तो डीएम बनना है या आईपीएस बनना है। इस प्रकार से सपने लेकर बच्चे चलते हैं। वैसा ही रोहित के साथ हुआ। उसके पिताजी ने रोहित को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली तो भेज दिया, लेकिन पिताजी की इतनी इनकम नहीं थी कि रोहित का खर्चा चला सके। फिर भी कैसे भी करके रोहित को 6,000 रुपए में रूम पीजी दिला दिया, जिसमें रहना खाना सब हो गया। यहां पर दिल्ली भेजा था कि कोई कोचिंग संस्थान मिल जाएगा, सस्ता था, उससे ये कोचिंग कर लेगा। जब सभी कोचिंग संस्थानों में रोहित जाता है, डेमो क्लास लेता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अलग अलग कोचिंग संस्थानों में जा रहा है। हर एक कोचिंग संस्थान की जो फीस है, रोहित की इनकम इतनी नहीं है कि वो फीस दे सके। पिताजी से बोलता है, पिताजी तो बोल देते हैं बेटा ले लो, लेकिन इसको खुद पता है कि हमारे घर की स्थिति कैसी है, क्योंकि पिताजी मजदूरी करते हैं। 2-2 लाख रुपए फीस है। इस फीस को दे पाना रोहित के लिए बस की नहीं था। और ऐसा ही होता है, एक क्लास में डेमो ले रहा है। इसी बीच में रोहित की जो मुलाकात होती है एक ऐसी लड़की से होती है जो वो भी डेमो क्लास लेने आती है। उसी डेमो क्लास में इसकी मुलाकात हो जाती है। उसका नाम है काजल। क्योंकि काजल मास्टर की लड़की है, झारखंड की रहने वाली है, तो डेमो क्लास दोनों ने ली। और दोनों की जब मुलाकात हुई तो काफी टाइम तक इन दोनों की बातचीत हुई। रोहित ने तो क्लास नहीं ली, कोचिंग नहीं ली, क्योंकि उसकी हैसियत नहीं थी उतनी कि वो इतनी महंगी फीस दे सके। लेकिन काजल वो क्लास ले लेती है और वो कोचिंग करने लगती है। अब इन दोनों की बातचीत होने लगी, नंबर आदान प्रदान दोनों का हो गया, एक दूसरे से बातचीत चलने लगी। लगातार काजल रोहित की हेल्प करती थी। चूंकि रोहित भी पढ़ने में ठीक था, तो रोहित भी काजल की हेल्प करता था। इस प्रकार से इन दोनों की बातचीत होने लगी। काजल जो नोट्स बनाती थी कोचिंग में, वो रोहित उस नोट्स से अपने नोट्स बनाता था। काजल रोहित को क्लास के नोट्स समझाती थी। रोहित जो पढ़ता था घर पर, वो रोहित काजल को भी समझाता था। इस प्रकार से महीनों तक ऐसी बातें चलती रहीं। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहने लगे, पार्क जाने लगे, घूमने लगे, लाइब्रेरियों में पढ़ने लगे। इस प्रकार की चीजें होती थी। तो ये स्वाभाविक है, इन दोनों का प्यार बढ़ गया और 6 महीने में इतना प्यार हो गया कि एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं। अब दोनों साथ में रहने लगे, लिविंग में रहने लगे। कई एग्जाम स्टेट पीसीएस देने लगे, पीसीएस के एग्जाम देने लगे, यूपीएससी के एग्जाम देने लगे। सालों साल 2-3 साल हो गए इन दोनों को यहाँ पे रहते रहते, लेकिन कोई भी एग्जाम इनका क्लियर नहीं हो पाया। कभी प्री होता था तो कभी मेंस होता था, इंटरव्यू से बाहर हो जाते थे, प्री से बाहर हो जाते थे। इस प्रकार से 3 साल इनकी निकल गए। इस प्रकार से धीरे धीरे करके रोहित के घर से प्रेशर आ जाता है कि अब बेटा हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम 3 साल हो गए हैं दिल्ली में मैं खर्चा दे सकूं। तो रोहित के पिताजी रोहित को घर पर बुला लेते हैं और काजल 3 साल होने के बाद यहाँ पर मुखर्जी नगर में रुक जाती है। मुखर्जी नगर में रुक तो जाती है, 1 साल के अंदर अंदर काजल पीसीएस देती है, झारखंड पीसीएस देती है। और एग्जाम देने के बाद ये भी अपने घर चली जाती है। इनका इतना प्यार है कि घर चला गया रोहित, फिर भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। काजल भी अपने घर चली गई एग्जाम देने के बाद। अब दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब घर पर पहुंचते ही काजल की शादी के लिए इसके पिताजी बोलने लगते हैं कि बेटा आप तुम्हारी शादी कर देते हैं। तो काजल बोलने लगती है, पिताजी मैं शादी तो करूंगी, लेकिन एक लड़का है जिससे हमारी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, पढ़ने में ठीक है और ठीक ठाक है, दिखने में भी हम उससे संपर्क में हैं, लगातार हमें 4 साल हो गए हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि लड़का के माता पिता से बात कर लेंगे, मान जाएंगे तो ठीक है। तो उसके घर पर जाते हैं। काजल के पिताजी चूंकि टीचर थे, तो वो भी उसका विरोध कर रहे थे एक प्रकार से, कि जब लड़के के घर पर गए तो उसकी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि काजल के हिसाब से हो।
वो ये चाहता था काजल का पिता कि कोई लड़का जो मिले वो सरकारी नौकरी करता हो। चूंकि रोहित तो कोई भी अभी नौकरी नहीं कर रहा था, सिर्फ तैयारी कर रहा था। 3 साल हो गए थे, चौथी साल इनकी शादी की चर्चा चलने लगी। अब काजल के पिताजी रोहित के पिताजी से बात करते हैं तो उसकी हैसियत का तो पता चल गया कि किस प्रकार से इनकी आय है। फिर भी काजल की जोर जबरदस्ती में रोहित और काजल की शादी पक्की हो जाती है। जब दोनों की शादी पक्की हो जाती है तो रोहित के पिताजी ने कर्जा लेकर के किसी भी प्रकार से करके काजल के लिए गहने बनवा लिए, जेवरात बनवा लिए और शादी की पूरी तैयारियां कर ली। अब बारात जाने के लिए रोहित की तैयार है। जब बारात जाती है रोहित की तो काजल के घर पहुंचती है, बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। काजल के घर पर बारात आ गई। बारात आते ही काजल ने रोहित को देखा, खुश है। खुशी के वो पल हैं, लेकिन एक मैसेज काजल के मोबाइल पर आता है। जैसे ही उस मैसेज को देखती है तो काजल अपने घर से भाग जाती है, बारात को छोड़कर, दूल्हे को छोड़कर फरार हो जाती है। आखिरकार काजल उस मैसेज में ऐसा क्या छुपा था जिसकी वजह से काजल ने रोहित को छोड़ दिया, बारात को छोड़ दिया, 4 साल के प्यार को छोड़ दिया। काजल ने दरअसल उस मैसेज में उसने स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम दिया था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका था। उस फाइनल रिजल्ट आते ही काजल को एक प्रकार से अंदर से ऐसा फील हुआ और उसकी जो दोस्त थी उसने बोला कि तुम यदि ये शादी कर लोगी एक बेरोजगार लड़के से तो तुम्हारी इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं होने वाली है। ऐसा ही काजल के मन में, दिल में एक बात बैठ गई थी कि आखिरकार मैं इससे शादी कर लूंगी। अंतिम फैसला यही है कि बारात चौखट पे है। सिर्फ कुछ घंटों की बात है, पति पत्नी एक होने वाले थे, लेकिन काजल के दिमाग में जो बात चली तो काजल ने उस 4 साल के रिश्ते को ही ठुकरा दिया और घर से वो भाग गई। उसकी सहेलियों ने जो बोला था कि तुम इस बेरोजगार से शादी कर लोगी तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। रिजल्ट आते ही काजल 4 साल के प्यार को भूल जाती है और काजल घर से भाग जाती है। अब क्या करे, रोहित के पिताजी रोहित से बोलने लगते हैं कि तुम ही ने बोला था कि हम एक दूसरे को जानते हैं, 4 साल से जानते हैं, इसके बावजूद भी वो लड़की भाग गई। तुम्हारी बेइज्जती तो हुई लेकिन मेरी भी बेइज्जती तुमने करवा दी है। अब रोहित के पिता क्या बोले काजल के पिता से, काजल के पिता भी बोलने लगते हैं दरअसल मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी तुम्हारे लड़के से शादी करे। वही बोल रही थी कि शादी करना है, हम 4 साल से जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा लड़का तो बेरोजगार है, करता भी कुछ नहीं है। तो रोहित के पिताजी बोलने लगते हैं यदि मना करनी थी शादी के लिए तो तुम पहले भी बोलते, इतना खर्चा करवा दिया, निमंत्रण छपवा दिए, रिश्तेदारों को बुलवा लिया, इसके बाद भी तुमने इतनी बड़ी बेइज्जती की है। क्या लोग बोले कि बारात तो लेकर गया लेकिन दुल्हन को लेकर नहीं आया, कितनी बेइज्जती करवा दी है तुमने। इस प्रकार से नोकझोंक होती रही। फिर कुछ नहीं हुआ, रोहित अपने घर पर चला गया, बारात लेकर लौट गया। रोहित का पिता और रोहित खूब रोए, बेइज्जती भी हुई रिश्तेदारों में सभी प्रकार से, लेकिन रोहित अपने मन में एक बात को ठान गया कि मैं बेरोजगार था इसलिए उसने छोड़ा। जैसे ही उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही वो चली गई। इस बात ने रोहित को परेशान कर दिया। अब क्या करे रोहित, रोहित की तो कहानी यहाँ पर खत्म होती है। रोहित तो उसके प्यार के वियोग में सदमे में पहुंच गया, लेकिन काजल भागकर कहाँ जाती है। दरअसल काजल को एक दोस्त ने फोन किया था, उसी की दोस्त ने, कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। जैसे ही रिजल्ट का मैसेज करती है वो काजल उसी दोस्त के वहां पर पहुंचती है। झारखंड की रहने वाली काजल थी तो वो वहां पर रांची में रहने वाली दोस्त के घर पर पहुंचती है और उसके पास रुक जाती है और वहीं रहने लगती है, उसी के साथ रहने लगती है अपनी फ्रेंड के साथ। अब वहां पर तो वो रहने लगी। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होने के बाद उसको पोस्टिंग मिल गई, काजल को पोस्टिंग मिल गई, बड़ी ही तरीके से अपनी नौकरी करने लगी। नौकरी करते ही ये एसडीएम का पद इसको मिल जाता है काजल को। बड़ी ही ईमानदारी से नौकरी कर रही है, कोई भी इसमें झोल नहीं, कोई भी घूसखोरी नहीं। जो भी करप्शन होता था काजल उस करप्शन को रोकने की पूरी कोशिश करती थी, ईमानदारी से काम कर रही है। दरअसल ग्रामीण विकास में एक अधिकारी थे। एक गांव में एक नाले पर ब्रिज बनना था। उस ब्रिज के लिए काफी दिनों से चीजें ये हो रही थी कि उससे पहले भी वहां का ब्रिज बना था। जितनी बार भी वो ब्रिज बना, उस ब्रिज का टूटना 2 साल 1 साल में स्वाभाविक था, क्योंकि उसका जो मटेरियल था इस प्रकार से लगाया जाता था इंजीनियर द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा, जो ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते थे, बहुत ही घटिया। और उसमें जो ब्रिज की बात करें, कम से कम 50 लाख रुपए का उसमें जो पैसा है वो तय होता था कि इतने में ये ब्रिज बन पाएगा। और ऐसा 2 बार ऐसा हो चुका था कि वो ब्रिज बार बार टूट रहा था। आखिरकार काजल के पास ये रिपोर्ट पहुंचती है, वो फाइल पहुंचती है जिस फाइल में ऐसा हो रहा था और उसमें लगातार घूसखोरी हो रही थी। ब्रिज के नाम से जितने भी अधिकारी थे, ग्रामीण विकास के तहत काम आ रहा था, वो अधिकारी जो थे वो बीच में ही पैसे खा जाते थे। जितने भी एसडीएम थे इससे पहले, काजल से पहले उनके साइन करवा लेते थे, इसके बाद
ये पैसे निकलवा करके उसमें रद्दी मटेरियल लगा करके उस ब्रिज को बनवा देते। ऐसा काम चल रहा था। काजल तो ईमानदार थी, ये सब करने वाली नहीं थी और कोई भी शेयर लेने वाली नहीं थी। जैसे ही उस ब्रिज का नाम आता है, वो फाइल आती है, वो अधिकारी आता है काजल से साइन करवाने के लिए, तो काजल उसके लिए मना कर देती है। काजल बोलती है कि इस प्रकार की धांधली नहीं चलेगी और कैसे भी करके यदि इसकी काम करवाना है तो किसी भी प्रकार से मटेरियल में, कोई भी मटेरियल में कमी नहीं होनी चाहिए और ब्रिज जो बनेगा पूरी मेरी देखरेख में बनेगा, निगरानी में बनेगा। तो कैसे भी करके वो साइन तो कर देती है, लेकिन उन अधिकारियों को हिदायत भी दे डालती है कि किसी भी प्रकार से इस ब्रिज में कमी नहीं होनी चाहिए। ब्रिज के लिए साइन कर दिए, साइन के बाद पैसे भी उसके लिए आ गए और काम भी होने लगा। काम होते होते ब्रिज बन गया। ब्रिज बनने के बाद करीब 6 महीने में ही उस ब्रिज में ऐसा हुआ कि बरसात का पानी आते ही पूरा ब्रिज ढह गया और ढहने के बाद उस ब्रिज के नीचे 3 लोगों की मौत हो जाती है। और वो लोग कोई और नहीं थे, वो गांव में ही मछुआरे थे जो बरसात के समय पर मछलियां आती थी उनको पकड़ते थे और बाजार में लेकर बेचा करते थे। उन मछुआरों की जान चली जाती है, जिसकी वजह से एसडीएम साहिबा और जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट गया था ठेकेदार, वो फंस जाता है। वो अधिकारी फंस जाता है जो ग्रामीण विकास को देखता था, जिसके तहत ये काम हो रहा था। अब वो ब्रिज ढह जाता है तो ये जांच कमेटी बैठाई जाती है। जांच कमेटी में जब ये सब बातें सामने आती हैं कि लगातार ये ब्रिज तीसरी बार टूटा है और जब पहले भी इसका जो कंक्रीट देखा गया उसमें भी कमी देखी गई और अभी का जो कंक्रीट था इसमें भी कमी देखी गई थी और इसकी जिम्मेदार एसडीएम साहब को ठहराया जाता है, साथ ही साथ वो ग्रामीण विकास के अधिकारी को ठहराया जाता है, ठेकेदार को ठहराया जाता है। अब इसकी जाँच के लिए जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, उनको करनी है, क्योंकि लगातार जो 5वीं साल थी काजल की जो अपनी नौकरी को ज्वाइन किए हुए और 5वीं साल के बाद ही इस प्रकार की चीज उसके सामने आई। बड़ी ही ईमानदारी से काम करती थी, फिर भी झोल हो गया, फंस गई काजल। जांच के लिए आईएएस अधिकारी के पास, जिला अधिकारी के पास इनको बुलाया जाता है। जिला अधिकारी जो होते हैं वो कोई और नहीं होता है, वो रोहित होता है। आखिरकार रोहित ने क्या ऐसा किया कि वो आईएएस अधिकारी बन गया? शुरू से ही वो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की और इस प्रकार से उसको अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसने शादी से ही छोड़ दिया। शादी दरवाजे पर बारात पहुंची, इसके बाद वो भाग जाती है। इस सदमे ने उसको इस प्रकार से बदल दिया कि आप कुछ भी हो, बनना तो है आईएएस अधिकारी। और उसी साल से वो तैयारी फिर से करने लगता है, एग्जाम देता है यूपीएससी का, उसमें वो पास हो जाता है। पास होते ही उसकी ट्रेनिंग होने के बाद उसी जगह पर काजल की जहां पर पोस्टिंग थी उसी जगह पर आईएएस अधिकारी के तौर पर वो जाता है बनकर। और काजल का जो फैसला था, जो जांच कमेटी थी, आईएएस अधिकारी के अंडर में हो रहा था। तो आईएएस अधिकारी कौन था? रोहित। रोहित इस जांच को देखने वाला था। जब काजल सामने आती है तो रोहित को उस दिन की याद आ जाती है जब वो दूल्हे के भेष में था और उसकी दुल्हन उसी के पास से भाग जाती है, बेवफाई करके भाग जाती है। दरअसल रोहित को उसको देखकर इतना गुस्सा आता है कि इस पद का कोई मतलब नहीं होता तो इसको पकड़कर मारते। इस प्रकार से वो बोलता है और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी था, इमोशन को भी समझता था, कंट्रोल करना भी जानता था और उसने उसी प्रकार से उसकी जांच करवाई जैसे एक अधिकारी को करवाना चाहिए। उस कमेटी में इसने पूछा सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से और एसडीएम जो है काजल उससे कि आखिरकार जो ब्रिज बना वो तीसरी बार टूटा है। इससे पहले जो एसडीएम थे उनके भी नाम सामने आते हैं। और अभी जो गंभीर विषय ये हुआ है कि इसमें 3 मछुआरों की जान चली गई। जब 3 मछुआरों की जान की बात आती है तो ये बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है। जांच कमेटी बैठाई जाती है। काजल को एक प्रकार से पूरा दोषी माना जाता है, क्योंकि इसी के अंडर में वो काम हो रहा था। और 3 बेकसूर मछुआरों की मौत हो जाती है। अब कुछ नहीं, काजल तो सस्पेंड होने वाली थी, क्योंकि काजल को ही दोषी ठहराया गया था। ये सब चीजें हो रही थी और इसका बदला एक पर्सनली तरीके से रोहित भी लेना चाहता था कि आखिरकार इसने जब दोष किया है, इसने जब क्राइम किया है, इसने जब अपराध किया है तो इसको सजा मिलनी ही चाहिए। किसी भी प्रकार से उसके पक्ष में नहीं था। अब इतने में रोहित वहां से जाता है। सभी जांच होने के बाद जैसे ही रोहित वहां से निकलता है तो उस कार्यालय के कोने में खड़े 2 चपरासी वो आपस में बात कर रहे थे कि लगातार तीसरी बार ये ब्रिज टूट गया, इस बार तो 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन मैडम का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैडम ने तो हम सबको बुलाया था यहाँ पर और सभी को ये भी बोला था कि काम ऐसे होना चाहिए।
और ये भी बोला था कि कोई भी इसका जो मटेरियल है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। साइन तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन इस प्रकार की बातें मेरे सामने की थी और इस ऑफिस में की थी। तो ये सब बातें आईएएस अधिकारी जो रहते हैं, रोहित वो सुन लेते हैं। रोहित उन दोनों को बुलाते हैं, चपरासी को बुलाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। तो वो चपरासी बोलने लगते हैं कि साहब कोई बात नहीं, ऐसी हम आपस में बात कर रहे थे। तो वो बोलने लगते हैं कि तुमने क्या बोला कि काजल है जो एसडीएम वो निर्दोष है। तो वो चपरासी बोलते हैं हाँ साहब, जब से मैडम आई हैं और बहुत ही बढ़िया मैडम हैं, किसी भी प्रकार की घूसखोरी कोई भी करप्शन होने ही नहीं देती हैं। और ये जब बात हो रही थी, इसी ऑफिस में बात हो रही थी और कि ऐसा ऐसा काम होना चाहिए। और पिछली बार 2 बार ब्रिज टूटा, तीसरी बार है ये मेरे इसमें अंडर में निगरानी में काम होना है। इसमें किसी भी प्रकार की घूसखोरी, किसी भी प्रकार का कंक्रीट, किसी भी प्रकार का सीमेंट, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें मैडम ने की थी और एक प्रकार से हिदायत भी दी थी, यदि गलत हुआ तो तुम जानना, ऐसी बातें। ये सब सुन के रोहित को भी लगने लगता है आखिरकार सच तो सच है, मेरी पर्सनली बुराई है, लेकिन जो सच है निर्दोष आदमी को सजा होगी, वो सस्पेंड होगा, जो कुछ भी अदालत तय करेगी, दोषी ठहराएगी तो गलत होगा। तो रोहित अपनी जो पर्सनली बुराई है कि काजल ने उसको छोड़कर उसको भागकर किसी और के साथ भागी हो या शादी कर ली हो, पता नहीं उसको, सिर्फ उसको यही मिला है कि एसडीएम मैडम ने गलत किया है। अब रोहित उसको बचाने की कोशिश में है, पूरी सबूत जुटाता है रोहित, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, उस बात को भी देखता है क्योंकि जो कैमरे में बात हुई थी, उस कमरे में बात हुई थी, कैमरे में बात हुई थी, ऑडियो टैप के साथ बात हुई थी, वो सभी जो सबूत है उसको जुटा लेता है रोहित। अब अदालत में जब पेश किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है जज साहब के सामने, तो आईएएस अधिकारी रोहित उस सब सबूत को सामने रखते हैं और काजल के सबूत को जब सामने रखते हैं तो काजल उसमें निर्दोष पाई जाती है। रोहित ने ये सब काम कर दिया, जज साहब ने निर्दोष साबित कर दिया काजल को, और अन्य जो लोग थे, जो काम करने वाले थे, उनको दोषी ठहराया, उनको जो भी मुकदमा चला उनके आधार पर उनको जेल भेज दिया, लेकिन काजल निर्दोष ठहराई गई। इसके बाद काजल आती है, रोहित से हाथ जोड़ने लगती है कि रोहित मुझे माफ़ कर दो, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, बहुत गलत किया था, मैं बहुत प्यार करती थी तुमसे, लेकिन मैं थोड़ी स्वार्थी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रांची भाग आई थी, और तुम्हें छोड़कर शादी में ऐसा छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। रोहित वहाँ पर इतना आग बबूला गुस्से में था कि तुम्हें ऐसा करना था, यदि शादी नहीं करनी थी तो हमारे साथ ये बोल सकती थी कि तुम बारात लेकर नहीं आओ, मुझे शादी नहीं करनी है। तुमने अपने दरवाजे से ही शादी को, बारात को लौटा दिया, हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती की। आज मेरे को जब पता चला दोनों चपरासी ऐसी बात कर रहे थे, ऐसा ऐसा कोर्ट में जाने से पहले ही, तो मैंने सब सबूत वहाँ पर जुटाए और मेरे को ये लगा तुम बेकसूर हो, इसलिए मैंने हेल्प की। कोई मेरे को तुमसे प्यार नहीं कि मैं हेल्प करूं, मैंने निर्दोष व्यक्ति को बचाया है, मैंने ना कि तुम्हें। तुम निर्दोष थी इसलिए बचाया, सब चीज़ें की सिर्फ इसलिए कि एक बेकसूर आदमी फंस रहा है। कोई मेरे को हमदर्दी नहीं है कि तुम मेरे से प्यार करती हो कि नहीं करती हो। तो रोहित बोलने लगता है कि तुम ये बताओ तुमने शादी किससे की है, मेरे से जब भाग गई तो शादी किससे की है। काजल बोलने लगती है कि मैंने किसी से शादी नहीं की है, सिर्फ इतनी ही गलती की है कि वहाँ से मैं भाग आई थी तुम्हें छोड़कर। मेरी दोस्त ने ये बोला था कि बेरोजगार लड़के से शादी क्यों करनी है, तुम तो नौकरी करने लगी हो, अधिकारी बन गई हो, पीसीएस अधिकारी बन गई हो। इसके बाद मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े अधिकारी बन जाओगे। वो हाथ जोड़ने लगती है और माफ़ी भी मांगने लगती है रोहित से, लेकिन रोहित अभी भी प्यार करता था, वो भूल नहीं पा रहा था काजल को। काजल से फिर भी बोलने लगता है रोहित कि तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। काजल बोलती है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं, क्योंकि काजल बोलने लगती है हाथ जोड़कर कि तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत बड़ी स्वार्थी हो गई थी और तुम्हें छोड़कर आ गई थी। तो रोहित बोलता है कि तुम मुझे अपनाओगी। फिर भी रोहित उससे बोलता है तुम मुझे अपनाओगी आईएएस अधिकारी होते हुए भी। काजल को झटका लगता है कि इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद और मैंने इसको धोखा दिया, फिर भी ये मेरे से ऐसा बोल रहा है। दरअसल काजल भी उससे प्यार करती थी, लेकिन कुछ क्षण वो स्वार्थी हो गई थी किसी और के कहने पर, और बार बार वो पछतावा भी कर रही थी। काजल और रोहित एक हो जाते हैं तो दोनों शादी कर लेते हैं। इस प्रकार से काजल ने तो रोहित को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बेरोजगार था, लेकिन रोहित सच्चा प्यार करता था। आईएएस अधिकारी बनने के बाद भी वो किसी और से शादी नहीं की, उसी लड़की से शादी की। वो बाद में जो भी करे, लेकिन बाद में कुछ नहीं, दोनों की शादी हो जाती है, बच्चा भी पैदा हो जाता है, बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी काजल और रोहित की, जिनकी शुरुआत प्यार की दिल्ली के मुखर्जी नगर से होती है।
काजल रोजगार पाते ही बेरोजगार रोहित को छोड़कर भाग जाती है। के बाद रोहित आईएएस अधिकारी बनता है, फिर काजल को अपनाता है। तो ये कहानी कैसी लगी? एक अधिकारी बनकर ही किसी को जवाब देना है, ऐसा नहीं कि उसका विरोध करके किसी भी प्रकार से जबरदस्ती करके उससे अपने प्यार का बदला लेना है। तो इसने जो बदला लिया, बेरोजगार था, उससे बड़ा अधिकारी बना, इसके बाद उसने उसी से प्यार किया, सच्चा प्यार था। इस प्रकार से कहानी आपको कैसी लगी? यदि जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और इस प्रकार की कहानी हम लगातार सुनाते रहेंगे। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए नमस्कार।